my dear students, how are you? As usual, I am your host Ashok Singh, and as usual, you are watching my channel, The Achievers by Ashok Singh. तो फ्रेंड्स, मैंने आज की मेरी जो वीडियो है वो है कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए। वैसे तो केमिस्ट्री और फिजिक्स का जॉइंट लेक्चर है ये फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12th, दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ बोहर मॉडल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको करवाऊँगा बोहर मॉडल में हम कैसे फाइंड करते हैं रेडियस ऑफ nth शेल और रेडियस, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड द एनर्जी। तो फ्रेंड्स, थोड़ी सी वीडियो लेंथी है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी इसके मैं ऐसे एक्चुअली इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3 पार्ट्स में। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डू इट। ओके फ्रेंड्स, तो फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना फर्स्ट टॉपिक, जो कि मैं थंबनेल में पहले ही बता चुका हूँ आपको, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो इसको मैं स्टेप वाइज बताता हूँ हमने क्या क्या निकालना है इसमें। नंबर 1 इज रेडियस ऑफ बोहर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ, बहुत सिंपल है, बिल्कुल इजी वे में कैसे डेरिवेशन डेराइव करनी है आपने, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके, तो आपको मालूम है बोहर ने क्या कहा था? बोहर ने कहा था कि एटम इज न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर एंड द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड इट इन ए फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट और शेल। तो सपोज करो कि दिस इज न्यूक्लियस और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इन ए फिक्स्ड पाथ, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्बिट। तो अगर आपने ये इसकी वीडियो देखनी है बोहर मॉडल की, तो आप ऊपर आई मार्क में क्लिक करो, वो कार्ड फ्लैश हो रहा है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। उसके बारे में मैंने पूरा कंप्लीट डिटेल में बताया हुआ है। ओके, तो देखो बेटा, ये जो है न्यूक्लियस में चार्ज कितना होता है? दैट इज़ प्लस ZE, और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसमें, और इस पर चार्ज कितना है? E, और किस वेलोसिटी से ये रिवॉल्व कर रहा है? दैट इज़ V। ओके, एंड दिस m इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से यहाँ तक कितना है इसका रेडियस। तो यही हमको निकालना है, राइट डाउन। तो आपको मालूम है जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो क्या होता है? तब जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू कूलमिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, डेरिवेशन डेराइव करते हैं, काफ़ी लेंथी होने वाली है, लेकिन फिर भी करवाऊंगा, कंप्लीट नोट्स हैं। what is the formula of centripetal force? mv square upon r. And what is coulomb force? That is 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 over r square. Okay, suppose q1 is the charge of nucleus, that is plus ZE, and q2 is the charge on electron, that is E. So mv square by r is equals to 1 over 4 pi epsilon naught, यहाँ पे वैल्यू पुट करो ZE, and this is E अपॉन रेडियस R होल स्क्वायर। ओके, तो ठीक है, फिर इसको ऐसे लिख दो यहाँ पे हम, एम वी स्क्वायर इक्वल टू, इस R से ये R स्क्वायर कट जाएगा, इट बिकम्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन R, और वी कैन से एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के ZE स्क्वायर बाई R। आपको मालूम है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, वो इक्वल टू होता है K। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब आप जानते हो कि अकॉर्डिंग टू बोहर्स कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू बोहर्स पोस्टुलेट, इसने क्या कहा था? इसने कहा था जो MVR होता है, दैट इज द एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ से आप V निकाल लो, V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? NH अपॉन 2 पाई, ये M और R नीचे चल जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब इस थर्ड इक्वेशन को आपने यहाँ पुट करना है, इसमें, यहाँ पे, इस जगह पे, यहाँ V में वैल्यू पुट करनी है। सो पुट वैल्यू ऑफ थर्ड इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर दो उसको, तो ये क्या बन जाएगा? दैट इज M NH अपॉन 2 पाई MR होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? दैट इज K
जेड ई स्क्वेयर बाय आर। अब इससे देखो क्या हो गया यहाँ पे, देखो इसको ब्रैकेट को ओपन कर दो, दैट इज एम इंटू एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर एम स्क्वेयर आर स्क्वेयर इक्वल टू के जेड ई स्क्वेयर बाय आर। इस m से ये m स्क्वेयर कट हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा, सो इट बिकम्स n स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर एम आर इक्वल टू के जेड ई स्क्वेयर आर। ओके, यहाँ से आप लोग क्या कर रहे हो, इस r को यहाँ ले जाओ और बाकी सारी टर्म नीचे ले आओ, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट बिकम्स, यहीं कर देता हूँ मैं, इट बिकम्स r इज इक्वल्स टू एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है r। ओके, तो देखो यहाँ तक कैसे किया हमने इसको, तो r इक्वल्स टू ये वाला r निकालना, r यहाँ पे कितने हैं देखो एक बार को, यहाँ पे r2 थे, तो इसको मैं ज़रा वो करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे r स्क्वेयर था और इस साइड r था, आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये r स्क्वेयर से यहाँ पे स्क्वेयर और यहाँ पे r है, ये स्क्वेयर से ये कट जाएगा, तो यहाँ r कितना आ जाएगा, एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर इसको नीचे ले जाते हैं हम लोग, इट बिकम्स आर एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन, थोड़ी सी इसको, अच्छा ये आर इधर जाएगा, इट बिकम्स एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर एम के जेड ई होल स्क्वेयर। दिस इज द इक्वेशन फॉर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इन बोहर एटॉमिक मॉडल। ओके, अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो है ना, ये सारा कांस्टेंट है, दिस ऑल थिंग इज कांस्टेंट, सो इट बिकम्स कांस्टेंट इनटू एन स्क्वेयर। ओके, और ये कांस्टेंट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम ए नॉट, आर इज इक्वल्स टू ए नॉट एन स्क्वेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। देखो यहाँ पे कैसे करना है इसको, यहाँ सुन लो, तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी ये जो पूरी वैल्यू है ये ए नॉट की इक्वल होगी, तो इसका मतलब ए नॉट इज इक्वल्स टू क्या हो गया, इट इज़ व्हाट, ए नॉट इज इक्वल्स टू एच स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर एम के जेड। देखो ध्यान से, इन सब की एक फिक्स वैल्यू होती है, तो इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी कोई वैल्यू आएगी, ठीक है, और इट इज़ बिकम ए नॉट इज इक्वल्स टू 5.3 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसको कभी भूलना मत आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ओके, ये हो गया हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है। सो फॉर अदर एटम्स यहाँ पे जेड है जो, इसको हमने अलग निकालना है, बिकॉज हाइड्रोजन में जेड की वैल्यू कितनी होती है, एटॉमिक नंबर, जेड इज एटॉमिक नंबर, दैट इज 1, लेकिन बाकी में तो 1 नहीं ना होता, तो इसका मतलब फॉर अदर एटम्स आर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट इज 0.53 एन स्क्वेयर अपॉन जेड, और ये एंगस्ट्रॉम में होगी वैल्यू। हाइड्रोजन में बेटा जेड नहीं होता, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, सो जेड की वैल्यू 1 होती है, इसलिए 0.53 एन स्क्वेयर ही लिखते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना। ओके, तो यहाँ तक देखो, इसके आगे मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके स्टूडेंट, तो सेकेंड रिलेशन स्टार्ट करते हैं हम। सेकेंड अपने निकालना है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में और पर्टिकुलर शेल में इलेक्ट्रॉन की कितनी वेलोसिटी होती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। यू हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर मॉडल। आपको अभी पता, अभी हम पीछे पढ़ा था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसकी इक्वल होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। इट इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वेयर बाय आर एंड इट इज इक्वल्स टू के जेड ई, न्यूक्लियस का चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज, अपॉन आर स्क्वेयर। इस आर से ये आर कट जाएगा, तो ये आर बिकम्स के जेड ई स्क्वेयर ओवर एम वी स्क्वेयर। दिस इज इक्वेशन नंबर ए। ओके, अब आप जानते हो फिर से वही बोहर कॉन्सेप्ट की तरह, फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, किसने दिया था पोस्टुलेट, ये दिया था बोहर्स पोस्टुलेट है, एंगुलर मोमेंटम। तो इसने कहा था जो एम वी आर होता है एंगुलर मोमेंटम, वो होता है एन एच अपॉन 2 पाई।
तो यहाँ से आप आर निकाल लो, तो आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2πmv। दिस इज क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, दोनों इक्वेशन को बिल्कुल ध्यान से देख लो। अब हमने कंपेयर करना है इसकी इक्वेशन ए और बी में। अगर राइट हैंड साइड इक्वल तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। सो कंपेयर इक्वेशन ए एंड बी, और आप ऐसे भी कर सकते हो, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। सो कंपेयर इक्वेशन ए एंड बी, ए एंड बी, तो ये क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा के जेड ई स्क्वेयर ओवर एम वी स्क्वेयर इक्वल टू एन एच अपॉन 2πmv। इस m से ये m कट जाएगा और इस v से ये v स्क्वायर का v कट जाएगा। सो v बिकम्स, ये क्या बन जाएगा, के जेड ई स्क्वेयर इंटू 2m अप 2π अपॉन एन एच। देखो यहाँ तक समझ आ रहा है आपको? ओके, अब यहाँ देखो, दिस इज़ द वेलोसिटी। किसी भी एलिमेंट के लिए किसी पर्टिकुलर शेल में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होता है, लेकिन अगर हम करें फॉर हाइड्रोजन एटम, अब पता है आपको फॉर हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। तो वी बिकम्स के जेड ई, जेड नहीं लिखना आपने क्योंकि जेड तो 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा के, आप इसको ऐसे लिख लो, 2π को बाहर निकाल लो, 2π के ई स्क्वेयर ओवर एन एच। दिस इज ओनली फॉर व्हाट, दिस इज ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। ओके, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ आपको, यहाँ देखो ध्यान से, ये सारी चीज़ कांस्टेंट है, चेक कर लो। के भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई और एच भी कांस्टेंट है। तो इसको पहले ही सॉल्व करके ले जाओ। तो इसकी जो वैल्यू होती है इस कांस्टेंट की वैल्यू, वो होती है 21.95 इंटू 10⁵। तो आप सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 21.95 इंटू 10⁵ इंटू जेड अपॉन एन। और ये वेलोसिटी किस में आएगी, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, काइंडली इसको नोट कर लेना आप, ये वेलोसिटी किस में आएगी, मीटर पर सेकेंड में। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर थ्री इज फ्रीक्वेंसी। वी हैव टू कैलकुलेट नाउ फ्रीक्वेंसी, थर्ड नंबर, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर मॉडल। तो जो बच्चे फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं +2 बोर्ड क्लासेस की, काइंडली मेरे साथ साथ पढ़ लो। ओके, अब हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है किसी भी इलेक्ट्रॉन की। आपको मालूम है वी इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। ओके, व्हाट इज वी? वी इज लीनियर वेलोसिटी एंड व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी एंड व्हाट इज आर? आर को पता है ये रेडियस होता है। अब आपको मालूम है ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है 2π/t एंड 1/t इज फ्रीक्वेंसी, दैट इज 2π न्यू। ओके, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो v इज इक्वल्स टू 2π न्यू आर। आपको मालूम है ये फॉर्मूला होता है, यहाँ से न्यू निकाल लो। न्यू इज फ्रीक्वेंसी, दैट इज वेलोसिटी अपॉन 2π आर। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, अब देखो क्या होता है, वी नो दैट, अभी मैंने पीछे फॉर्मूला ड्राइव किया था, वी वेलोसिटी जो होती है 2π के जेड ई स्क्वेयर। अभी हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया है। ठीक है, इसको सपोज करो इक्वेशन नंबर 2 दे दो यहाँ पे आप, और यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ सेकंड इन फर्स्ट, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ सेकंड इन फर्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या आ गया, न्यू इज इक्वल्स टू, वेलोसिटी कितनी थी, वेलोसिटी थी 2π के जेड ई स्क्वेयर अपॉन एन एच, और इसको डिवाइड किया हमने किससे, नीचे क्या था 2π आर, 2π से 2π कट जाएगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वेयर बाय एन एच आर। दिस इज फ्रीक्वेंसी फॉर एनी एलिमेंट, लेकिन फॉर हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे न्यू कितना आ जाएगा, के जेड ई, जेड नहीं लिखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, के ई स्क्वेयर ओवर व्हाट, एन एच आर। अब आप जानते हो इनकी वैल्यू कांस्टेंट है, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड एच इज इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ओके,
अब इन सब वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे तो आपको पता देख के लग रहा पता, यहाँ पे ये सब फिक्स आ रहा है। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आ गई वो आ गई 3.49 इंटू 10⁵ n r इज़ द रेडियस। इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी बड़ी इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट यहाँ तक देखो आप पहले।